हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोगेट सोसाइटी यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स, है ना। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर्स बता दिए थे। अभी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स, ये इसी का पार्ट है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर का ही पार्ट है। तो वो हम कवर करेंगे। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड क्या बोलता है? इन दिस आवर डेटा इज डायरेक्टली अवेलेबल इन द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, मतलब कहना क्या पड़ रहा है कि भाई देखो, एक जो हमारे पास में इमीडिएट एड्रेसिंग मोड बोलता है कि यार एक तो हमारा डेटा रजिस्टर में रहेगा, है ना, और दूसरा जो रहेगा वो इमीडिएटली अवेलेबल रहेगा, मतलब वो ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा। तो हम डायरेक्टली जो हम लोगों को क्या होगा, हमें डेटा के लिए रेफरेंस जो रहेगा वो जीरो लगेगा, मतलब मैं डेटा फेच करके नहीं लाऊंगा, डेटा विल ऑलवेज बी प्रेजेंट। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारा जो डेटा के लिए मेमोरी रेफरेंस लगेगा दैट विल बी जीरो। एंड रजिस्टर के लिए की जो वैल्यू लेके आऊंगा, मैं रजिस्टर से लेके आऊंगा वैल्यू को, दैट विल बी वन मेमोरी रेफरेंस उसका लगेगा। ठीक है, तो दिस इज नोन एज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इसको लिखने का तरीका क्या रहता है? तो देखो, अगर ऐड दिस टाइप का लिखा है ना, ऐड R1, 10, तो समझ जाना दिस इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट है डायरेक्ट या एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड। ये क्या बोलता है? इन दिस द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज अवेलेबल इन द इंस्ट्रक्शन। तो हमें क्या है, यहाँ पर जो हमारी मेन मेमोरी है उसमें हमारा जो वैल्यू रहती है डेटा की वो प्रेजेंट रहती है। तो लेट्स से एम इक्वल टू 10 जो है, मतलब लेट्स से एट मेमोरी लोकेशन एम हमारी वैल्यू 10 पड़ी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इस मेमोरी लोकेशन को पहले यहाँ लेकर आएंगे एंड देन वी विल परफॉर्म दिस ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रजिस्टर का भी एक मेमोरी वो लगा, मेमोरी रेफरेंस लगा, और एक हमारा यहाँ पे एम के लिए भी लगेगा। ठीक है, तो इसमें हमें एक एक दोनों के लिए लगेंगे। तो दिस इज नोन एज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड क्या बोलता है कि इन दिस द ऑपरेंड इज डायरेक्टली अवेलेबल इन वन ऑफ द सीपीयू रजिस्टर, मतलब जो भी ऑपरेंड है अवेलेबल यहाँ पे, ऑल द ऑपरेंड्स, है ना, नॉट वन, ऑल द ऑपरेंड्स आर अवेलेबल इन रजिस्टर। तो हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे जैसे अगर मान लो रजिस्टर वन में ए रहेगा, ठीक है, रजिस्टर टू में हमारा बी रहेगा। तो हम क्या करेंगे, वी विल फर्स्ट परफॉर्म दिस लोड एक्शन, then we will perform this load action, then we will perform add this वाला action, and then we will perform the store action। ठीक है, लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शंस मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिए थे। स्टोर ऑफ क्या रहेगा, स्टोर R1। हम R1 के अंदर वैल्यू को स्टोर कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी, मतलब इसका मतलब क्या होता है, एड R1 कॉमा R2, क्या हो गया, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, जो पहले लिखा रहेगा कॉमा कॉमा के पहले, वो उसके अंदर हमारा ओवरराइट हो जाएगी वैल्यू। अनटिल एंड अनलेस इस तरह से लिखा हो कि जैसे एग्जांपल के लिए ऐड R1, R2, R3, तो उसमें क्या होगा, आपका R2 और R3 ऐड होके R1 में स्टोर होगा, इफ दिस इज स्पेसिफाइड देन ओनली। ठीक है, तो ये होता है आपका रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। अगला आता है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या बोलता है? इन दिस द रजिस्टर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन। तो रजिस्टर जो है वो एड्रेस कंटेन करता है नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन का, मतलब वो जो रिक्वायर्ड मेमोरी लोकेशन है उसका। तो उसका लिखने का तरीका होता है इस तरह से। ठीक है, एड R1 कॉमा ब्रैकेट में R2 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि भाई पहले तुम क्या करो, इस मतलब मेमोरी रजिस्टर पे जाओ, रजिस्टर पे जाके आप मेमोरी निकालो, मेमोरी लोकेशन की वैल्यू निकालो, एंड देन उस मेमोरी लोकेशन पे जाओ। ठीक है, लेट से ये हमारी मेमोरी लोकेशन 1000 है, तो 1000 पे वैल्यू 10 रखी हुई, तो हम फिर इसको इस तरह यूज करेंगे। समझ गए क्या हो रहा है? पहले मैं क्या हुआ, मैं R2 देखना है, R2 की वैल्यू क्या है, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले R2 के अंदर देखूंगा भाई ये तो एड्रेस लिखा हुआ है, ये कुछ हेक्सा डेसिमल एड्रेस होगा। ठीक है, हेक्सा डेसिमल एड्रेस है। फिर मैं क्या करूंगा, इस हेक्सा डेसिमल एड्रेस पे जाऊंगा, और इस हेक्सा डेसिमल एड्रेस पे मेरी वैल्यू 10 रहेगी, जो कि मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूं। समझ गए? दिस इज नोन एज रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, अब आता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ये रजिस्टर इनडायरेक्ट से डिफरेंट है। ये क्या बोलता है, इन दिस एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इज अवेलेबल इन द इंस्ट्रक्शन। तो अभी तक क्या था, हम लोग रजिस्टर के अंदर एड्रेस स्टोर करा रहे थे यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे रजिस्टर के अंदर एड्रेस स्टोर करा रहे थे। अब इसके अंदर हम लोग एड्रेस ऑफ जो हमारा इंस्ट्रक्शन, मतलब जो भी ऑपरेंड है उसका हम एड्रेस का भी एड्रेस स्टोर कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो मेमोरी लोकेशन लगते हैं, दो मेमोरी रेफरेंस लगते हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगा लेट से रजिस्टर पे, वो मुझे बताएगा यार ये हेक्साडेसिमल एड्रेस है मेरे पास में। फिर वो जाऊंगा मैं कहाँ पे, उस हेक्साडेसिमल एड्रेस पे, उस पे फिर कोई एक एड्रेस होगा मेमोरी का, और उस मेमोरी लोकेशन पे जाऊंगा फिर मैं, है ना, और उस मेमोरी लोकेशन पे हमारा जो भी वैल्यू लिखी होगी वो रहेगी, और मैं उसको फिर ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे दो मेमोरी रेफरेंसेस लगेंगे। समझ गए? तो ये होता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, देन आता है बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड।
और बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड क्या बोलता है, इन दिस R2 कंटेन्स द एड्रेस विथ द ऑफसेट। तो इसके अंदर क्या रहता है, बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड लिखा लिखा हुआ कैसे रहता है, अच्छा हाँ, एक चीज और देखो, इसका लिखने का तरीका कैसे रहता है, एड R1 कॉमा एट द रेट एम, अगर ऐसे लिखा है दैट मीन्स दिस इज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, है ना। ये याद कर लेना सिंटेक्स, ठीक है। वैसे सही बताऊं तो इस पे क्वेश्चंस इस तरह से नहीं आते हैं, वो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं करवाऊंगा आगे किस तरह के आते हैं, ठीक है। तो मेनली तो पाइपलाइन में रिलेटेड इसमें यूज होता है, पाइपलाइन के अंदर ना क्वेश्चंस आते हैं इसके रिलेटेड, जिसमें आपके लोड स्टोर एक्शंस रहते हैं, तो वो क्वेश्चंस बड़े खतरनाक रहते हैं। तो उसमें मतलब लोड स्टोर वाले जितने भी ऑपरेशन रहते हैं वो परफॉर्म होते हैं, और फिर ऐड और मतलब सारी चीजें रहती है, मैं बताऊंगा, है ना। बट ये आपकी जानकारी में होना चाहिए कि कभी अगर पूछ लिया, थियोरेटिकल क्वेश्चन ही पूछ लिया, तो पता होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बेस इंडेक्स एड्रेसिंग। तो हमें क्या दिया रहता है, इस तरह से लिखा रहता है R1 कॉमा R2 और ये 1000, ठीक है। मतलब आप क्या करो, इसका जो भी R2 की वैल्यू है दैट इज अवेलेबल एट 1000, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि R2 की जो वैल्यू दैट इज अवेलेबल एट द ऑफसेट ऑफ 1000, मतलब जो भी वैल्यू गिवन है R2 की, लेट से 500 है ना। तो 500 पोजीशन पे नहीं है वो, दैट इज अवेलेबल एट 500 प्लस 1000। तो टोटल जो लोकेशन आ रही है दैट इज 1500, जो भी एड्रेस लोकेशन है दैट एट दैट R2 की वैल्यू पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, समझ गए। देन आता है रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। रिलेटिव एड्रेसिंग मोड क्या बोलता है, इन दिस एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज रिलेटिव टू द प्रोग्राम काउंटर। तो इसका लिखने का तरीका कैसा रहता है, इस तरह से रहता है, ठीक है। एक तो ये लिख देंगे और नीचे लिख देंगे प्रोग्राम काउंटर 1000, ठीक है। तो जो इसमें क्या बोल रहा है, इन दिस एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, मतलब ऑपरेंड का जो एड्रेस है दैट इज प्रेजेंट एट रिलेटिव टू द प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। तो जो भी वैल्यू अवेलेबल है, तो मतलब अगर मुझे निकालना है कि इसकी वैल्यू R2 की कहाँ पर है, तो इट इज नॉट प्रेजेंट एट 10, ठीक है। इट इज नॉट प्रेजेंट एट 10, इट इज प्रेजेंट एट 1000 प्लस 10, समझ गए। तो ये रिलेटिव है इस प्रोग्राम काउंटर के, हो सकता है इस प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू दे दें वो लेट से 2000 2500, है ना। तो 2500 पे नहीं है वैल्यू, 2510 पे मेरी वैल्यू आएगी, समझ गए। तो दिस इज नोन एज रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ भी है, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड इज यूज्ड टू मेक योर प्रोग्राम रिलोकेटेबल, दैट इज विच वी कैन लोड फ्रॉम एनीवेयर इन द मेमोरी, है ना। तो मेमोरी में कहीं भी हम इसे लोड कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा लास्ट आता है ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट मोड। तो ऑटो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या बोलता है कि भाई हमारे पास में ऐड R1 कॉमा R2 है, R2 प्लस प्लस है, ठीक है। अब R2 प्लस प्लस के अंदर ये जो भी वैल्यू रहेगी, है ना, सबसे पहले मान लो R1 इज एट 0, ये गिवन है, एंड R2 के अंदर क्या रहेगा, हमारा 1000 एड्रेस गिवन रहेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले 1000 पे जाएंगे, 1000 पे जाके जो वैल्यू है हम उस पे जाएंगे, ठीक है। और फिर उसकी एक एड्रेस इंक्रीमेंट होगा। तो नेक्स्ट हमारा जो R2 की वैल्यू होगी दैट विल बी जो रहेगी दैट विल बी एट दिस, ठीक है। तो यहाँ पे है, और यहाँ पे चेंज होगी वैल्यू हमारी 20 होगी, ठीक है। उसके बाद में, और ये इंक्रीमेंट हुआ 1 से, तो यहाँ पे 1000 से हम निकले और पहुंच गए 1001। तो यहाँ पे नेक्स्ट मेमोरी जो है दैट इज अवेलेबल एट द मेमोरी वैल्यू 20 इज अवेलेबल एट 1001 एड्रेस। लेट से उसकी नेक्स्ट मेमोरी अवेलेबल कहाँ रहेगी, नेक्स्ट मेमोरी या डेटा वैल्यू दैट विल बी अवेलेबल एट 1001 प्लस 1, दैट विल बी अवेलेबल एट 1002, ठीक है। तो इस पे अवेलेबल रहेगी, और ये रहेगा हमारा 30। ये एग्जांपल है, दिस इज 30 20 30, दिस इज, ये कुछ भी डेटा हो सकता है, दिस इज डेटा 1 डेटा 2, है ना, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो ये होता है आपका ऑटो डिक्रीमेंट ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेस मोड, ठीक है। अगर मुझे मान लो दिया हुआ है यहाँ पे, मुझे इससे एक पहले जाना रहेगा, दिस विल बी ऑटो डिक्रीमेंट। तो मैं फिर पहुंच जाऊंगा डेटा वैल्यू 10 पे, डेटा 10 पे मैं पहुंच जाऊंगा, उसका एड्रेस क्या है, 1000 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑटो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ओके। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये सभी टाइप्स बता दिए, है ना, टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स, है ना। और इसके बाद में जो भी नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो देखेंगे, और अगर क्वेश्चंस रहेंगे तो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, और अगर क्वेश्चंस नहीं है तो हम जो क्वेश्चंस आएंगे तब मैं मतलब जब जो भी जिस भी टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे तो हम उस वक्त देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।